मॉर्निंग दोस्तों। आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर्स का एक टॉपिक को लेकर आता हूं जिसे जिसे डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आधार के बारे में। तो बेस्ट डाटा सिक्योरिटी अवार्ड यानी बेस्ट डाटा सिक्योरिटी अवार्ड 2022 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI को हाल में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फुल फॉर्म होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही क्या हुआ है कि हाल में सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य यानी बेस्ट वर्क के लिए बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड UIDAI को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI उसी का शॉर्ट फॉर्म DSCI द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। UIDAI को यह अवार्ड भारत में आधार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो आधार का डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया है? UIDAI को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से देश में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाता है। यानी इसी की वजह से आधार की वजह से ही आज जितने भी सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी कल्याणकारी योजना है जिसको आज सफल हो पाया है। भारत में आधार डेटा का सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी आधार डेटा का सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारत में लंबे समय से UIDAI आधार डेटा को सुरक्षित रखता है। यानी बहुत लंबे समय से ही आधार का डेटा को सुरक्षित रखता है UIDAI। बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड डेटा सिक्योरिटी पर आधारित यह अवार्ड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड की जूरी ने इस अवार्ड के विजेता के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानकों के आधार बनाया था, जिसमें प्रगतिशील सुरक्षा रणनीति, बायोमेट्रिक्स डेटा का सुरक्षा और नए साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रभावी उपायों को आधार बनाया था। यह अवार्ड नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न DSCI के 3 दिवसीय वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। यानी यहाँ यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया? तो न्यू दिल्ली में, जिसमें 5 अवार्ड कैटेगरी में 270 से अधिक नॉमिनेशन हुआ था। यानी नॉमिनेशन के लिए 270 से अधिक नॉमिनेशन आया था, लेकिन उसमें एक सेलेक्ट हुआ UIDAI। अब देखते हैं UIDAI के बारे में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह भारत की एक केंद्रीय एजेंसी है। यूनिक UIDAI एक केंद्रीय एजेंसी है जो आधार कार्ड जारी करती है। आधार संख्या एक 12 अंक की यूनिक नंबर है। याद रखना है कि आधार में कितने नंबर होता है? 12 अंक का। तो एक यूनिक नंबर होता है जिसके तहत देश के निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी डेटा स्टोर रहता है। यानी बायोमेट्रिक जानकारी स्टोर रहता है भारत सरकार के पास, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी है। आधार में याद रखना है कि 12 अंक की यूनिक नंबर होता है। UIDAI भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यानी 12 जुलाई 2016 को यह एक वैधानिक प्राधिकरण बना दिया गया है। UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो याद रखना है कि UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। UIDAI की शुरुआत भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तहत एक संबंध कार्यालय के रूप में किया गया था। तो याद रखना है कि UIDAI का शुरुआत कब हुआ है? तो जनवरी 2009 में, यानी जनवरी 2009 में UIDAI की शुरुआत हुई है। और वैधानिक प्राधिकरण कब बन गया? 2016 में। ये दोनों पॉइंट याद रखने वाला है कि स्थापना कब हुआ, इसका शुरुआत कब हो गया? 2009 में। और वैधानिक प्राधिकरण कब बन गया? 2016 में। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा पर एक प्रमुख उद्योग निकाय है, जिसकी स्थापना नेस्कॉम द्वारा अगस्त 2008 में किया। यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ है? तो अगस्त 2008 में। DSCI देश की प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों ITBPM,
BFSI, टेलीकॉम सहित डेटा सिक्योरिटी एजेंसियों और डेटा सिक्योरिटी थिंक टैंक को एक मंच पर लाता है। आइए अब जानते हैं कि इससे संबंधित एक फुल फॉर्म है नेस्कॉम। नेस्कॉम के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फाउंडेशन इसके कब स्थापित हुआ है? 1 मार्च 1988 में। नेस्कॉम की स्थापना कब हुआ है? तो 1 मार्च 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा एंड न्यू दिल्ली, यानी नोएडा में भी है, नोएडा यूपी, और न्यू दिल्ली दोनों जगह इसकी हेडक्वार्टर है। नेस्कॉम इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड मेनली ऑन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, यानी एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि फोकस करता है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पर। स्टेब्लिश्ड इन 1988, नेस्कॉम इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेस्कॉम इज द एपेक्स बॉडी फॉर द यूएसएस $227 बिलियन इंडियन टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज। तो आज का वीडियो यहीं तक का है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। मैं डेली इसमें करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर आता हूँ जिसको डिटेल से डिस्कस किया जाता है। आपका कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।